भारत में महंगाई के नए तूफान की आशंका के पीछे वो युद्ध है जो कभी भी दोबारा भड़क सकता है। अमेरिका और ईरान भले ही अभी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डबल नाकेबंदी दुनिया की सांस फुला रही है। ईरान और अमेरिका ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है, उससे कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार बने हुए हैं। इसने भारत जैसे दूसरे सबसे बड़े तेल आयातक देशों का सारा हिसाब किताब बिगाड़ कर रख दिया है और बंद हॉर्मुज के बीच से विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने की चुनौती का सामना करने नरेंद्र मोदी उतरे हैं। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि देशवासियों को आगे आकर मदद करनी ही होगी, तो इसकी वजह जंग की यह आग है जिसके नए सिरे से भड़कने का डर है। आग का ये गोला इजराइल के यरूशलेम के पास बसे बेत शेमेश शहर के पास देखा। शनिवार रात को इस जोरदार धमाके ने इजराइल के लोगों को डरा दिया। यरूशलेम में मशरूम बादल दिखाई दिए जो परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने के बाद बनते हैं। इसके बाद सवाल उठने लगा, क्या इजराइल ने परमाणु हथियारों का कोई परीक्षण किया है? इस सवाल का जवाब इजराइल की सेना के लिए रॉकेट और मिसाइल के इंजन बनाने वाली सरकारी टोमर कंपनी ने दिया, जिसने अपने बयान में कहा कि यह धमाका एक पहले से तय परीक्षण था जिसे योजना के अनुसार अंजाम दिया गया। तो भले ही इजराइल ने परमाणु परीक्षण नहीं किया हो, लेकिन इससे युद्ध की तैयारी करते इजराइल की खबर जरूर लगती है, जो आशंका है कि अमेरिका के साथ मिलकर बहुत जल्द नए हमले ईरान पर कर सकता है। इसका पुख्ता संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये एआई इमेज शेयर की जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखी टोपी पहने हुए हैं। उनके साथ एक अमेरिकी नौसेना के एडमिरल खड़े हैं। फोटो में दोनों समुद्र के बीच एक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर खड़े दिखते हैं। दोनों के पीछे से बिजली की चमक दिखती है। इसके पीछे कुछ ईरानी जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने इस फोटो को शेयर करते हुए ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को तूफान से पहले की शांति करार दिया है। अब ट्रंप की इस धमकी के कई मायने लगाए जा रहे हैं। चीन के दौरे पर गए ट्रंप को उम्मीद थी कि जिनपिंग से कुछ मदद मिलेगी। इसे लेकर चीन के दौरे में ट्रंप ने लंबे चौड़े दावे भी किए। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमेरिका की तरह चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। मतलब ईरान को लेकर कई मामलों पर चीन अमेरिका से सहमत है। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. लेकिन चीन की तरफ से ट्रंप के इन दावों की पुष्टि नहीं की गई। चीन की खामोशी ने दुनिया को बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया, क्या जिनपिंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव डालने का कोई आश्वासन दिया, इस पर ट्रंप ने जो जवाब दिया उससे अंदाजा होता है कि जिनपिंग की तरफ से ऐसा करने का कोई ठोस संकेत नहीं दिया गया। I'm not asking for any favors. Because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. ईरान पर जिनपिंग की तरफ से कोई ठोस भरोसा नहीं मिलने के बाद ट्रंप अब एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर बमबारी कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध विराम के बाद रोके गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को नए स्वरूप में लॉन्च करने की तैयारी की है, जिसमें सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले और इस्फहान परमाणु ठिकाने पर विशेष बल भेजना शामिल है। एपिक फ्यूरी 2.0 के लिए अमेरिका और इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों सेनाएं अगले ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं।